हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर रिवीजन टॉपिक में ऑफ BCA सेकेंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो अब हमारे पास दे रखा है डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। तो हम जानते हैं डेसिमल की जो हम काउंटिंग करते हैं वो हम 0 से लेकर 9 तक करते हैं। डेसिमल की जो हम काउंटिंग करते हैं वह हम 0 से लेकर 9 तक करते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। देन आउटपुट में अगर हम बात करें तो हमारे पास इस तरीके से आउटपुट होते हैं ABCD। तो जब हमारा इनपुट ज़ीरो होगा, उस केस में हमारे जो आउटपुट्स होंगे चारों वह भी 0 होंगे। देन जब हमारा इनपुट 1 है तो उस केस में हमारा A जो होगा वह केवल एक्टिव स्टेज में होगा, बाकी सब हमारे नॉर्मल स्टेज में होंगे। देन इनपुट 2 के केस में क्या होगा, केवल हमारा B जो आउटपुट होगा वही एक्टिव होगा। देन इनपुट 3 के केस में क्या होगा, B और A आउटपुट जो हैं वह हमारे दोनों एक्टिव स्टेट में होंगे। देन इनपुट 4 के केस में क्या होगा, आउटपुट C जो होगा हमारा वह एक्टिव स्टेट में होगा। देन इनपुट 5 के स्टेट में हमारा क्या होगा, आउटपुट C और A दोनों एक्टिव स्टेट में होगा। देन इनपुट 6 के केस में क्या होगा, आउटपुट B और C हमारा दोनों एक्टिव स्टेट में होंगे। देन अगर हम बात करें इनपुट 7 के केस में क्या होगा, A B C हमारे तीनों ही जो हैं वो एक्टिव स्टेज में होंगे, D नहीं होगा। देन इनपुट 8 के केस में क्या होगा कि हमारा जो D आउटपुट है वह केवल एक्टिव स्टेज में होगा। और इनपुट 9 के केस में क्या होगा, A और D हमारे जो आउटपुट हैं वह हमारे एक्टिव स्टेज में होंगे। तो इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब ट्रुथ टेबल में मेन हमारी जो जानने की एक बोल सकते हैं हम कि हम एक्सप्रेशन किस तरीके से डराइव करेंगे, तो आइए उस एक्सप्रेशन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देखिए कि इस तरीके की जब प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व करने के लिए आ जाए तो हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप देखें A हमारा किस किस केस में एक्टिव है, यानी किन किन इनपुट पर हमारा A एक्टिव है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, A इक्वल टू में क्या देखेंगे, A हमारा एक तो 1 पर है तो फर्स्टली हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 1। ठीक। अब 3, ठीक, 3, देन 1 3 हो गया हमारा। देन 5, 1 3 प्लस 5। देन 7, 1 3 5 7 प्लस 9, 1 3 7 प्लस 9। ये हमारा A के लिए हो गया। देन B की बात करते हैं। अब हम B हमारा किस किस केस में एक्टिव है, 2 और 3, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा B के लिए, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7। अब हम बात करते हैं C की। ये ध्यान से समझिएगा, इसकी हेल्प से ही हमारा लॉजिक सर्किट ड्रॉ होगा। 4 5 6 7 C के केस में क्या हो जाएगा हमारा, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। ठीक। देन लास्ट में आता है हमारा D हमारा किस केस में एक्टिव है, केवल 8 और 9। ठीक। ये हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गए। अब हम इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लॉक डायग्राम आपका इस तरीके से होगा। इसका 0 से 9 तक डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर में 0 से 9 तक हमारे इनपुट हैं। देन ABCD हमारे 4 आउटपुट हैं। ठीक है, 2 की पावर 2
4 हो गया, यानी कि बाइनरी के लिए हमारे 4 आउटपुट्स हैं। और हमारे 0 से लेकर 9 तक ये हमारे डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक ये हमारे पास इनपुट्स हो गए और ABCD हमारे पास आउटपुट हो गए, यानी कि ये हमारे पास हो गया डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर, या फिर इसको हम BCD इनकोडर भी बोलते हैं। ये ट्यूटोरियल के हेल्प से हमारे पास एक्सप्रेशन डराइव होकर आए हैं। ठीक, अब आप देखिए, अभी हमने जो एक्सप्रेशन निकाले वो इस तरीके से थे, मैंने आपको ट्रुथ टेबल के साथ बता दिए, वो आसानी आपको समझने में हो जाए इसलिए। अब इन एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या करा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने क्या करा, 0 से लेकर 9 तक अपने सारे इनपुट्स को एक जगह लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है हमारे, आप देख रहे होंगे और गेट से सब कनेक्ट हो रहे हैं, और गेट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब ए के लिए हम देखते हैं सबसे पहले, ए के लिए हम डी के लिए देखते हैं पहले हम, ठीक है। 8 + 9 8 + 9 यानी कि और गेट से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, 8 + 9, ठीक है। अब डी इनपुट के लिए हमने 8 + 9 कनेक्ट कर दिया। देन अब आती है सी के लिए 4 5 6 7, देन 4 5 6 7, ठीक। तो यहाँ पर सी को भी हमने और गेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने अपना जो आउटपुट्स हैं उनके लिए सी आउटपुट के लिए हमने इनपुट 4 5 6 7 कनेक्ट कर दिए। अब बी आउटपुट के लिए 2 3 6 7 2, देन 3, देन 6 एंड 7, ठीक। ए की अगर बात करें हम तो ए के लिए हमारा आता है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9, ठीक। अब ये ABCD हमारे पास 4 ABCD 4 हमारे पास क्या हो गए, आउटपुट्स हो गए, और ये 0 से लेकर 9 तक हमारे पास इनपुट्स हो गए। और ये हमारा लॉजिक सर्किट ड्रॉ हो जाता है डेसिमल टू BCD या डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर का, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिकोडर। सो डिकोडर की अगर हम बात करें तो डिकोडर इज़ लॉजिक सर्किट that accepts a set of inputs that represent a binary number and activates that output। डिकोडर जो है ये एक लॉजिक सर्किट है जो कि एक्सेप्ट करता है सेट ऑफ इनपुट्स को जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी नंबर को, एंड एक्टिवेट्स दैट आउटपुट, और आउटपुट को एक्टिवेट करते हैं, विच करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट बाइनरी नंबर्स, जो कि करस्पॉन्डिंग होते हैं इनपुट बाइनरी नंबर के। ये डिकोडर जो होता है ये जस्ट अपोजिट होता है हमारा इनकोडर का, यानी कि वहाँ पर हमारे 2n इनपुट्स होते थे और n आउटपुट्स होते थे। यहाँ पर हमारा जस्ट अपोजिट हो जाता है। अ डिकोडर हैज़ n इनपुट्स एंड इनेबल लाइन, यानी कि इसके पास एक तो इनपुट होता है और एक इनेबल लाइन होती है, और 2n आउटपुट लाइन्स होती हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ की हुई है, यानी कि यहाँ पर आपको बताया है कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं। 2 इनपुट्स का मतलब 2 = 4, ठीक। यानी कि 2 × 0 देन 2 × 1, 0 1 0 1, इस तरीके से। अब हम बात करें तो हमारे पास 4 आउटपुट्स हैं, यहाँ की 2n आउटपुट्स हैं। तो 2n आउटपुट्स हैं D0 D1 D2 D3, ठीक। तो D0 हमारा एक्टिव जब होगा जब हमारे इनेबल लाइन और इनपुट दोनों ही 0 होंगे। D0 हमारा कब 1 होगा, कब एक्टिव होगा, जब हमारे I0 और I1 यानी कि इनपुट और इनेबल लाइन दोनों ही 0 होंगे। और D1 कब एक्टिव होगा हमारा, जब हमारा इनपुट तो 0 होगा और इनेबल लाइन 1 होगी, ठीक। D2 कब आगे एक्टिव होगा हमारा, जब हमारा इनपुट तो 1 होगा और इनेबल लाइन 0 होगी। D3 कब एक्टिव होगा हमारा, जब दोनों ही इनपुट और इनेबल लाइन जो है वह 1 होंगी। तो इस तरीके से हमारा ट्रुथ टेबल ड्रॉ हो जाती है। अब बात करते हैं हम 2⁴ डिकोडर के बारे में। तो ये है हमारा 2⁴
डिकोडर। ठीक, अब 1 इनपुट लाइन एंड 1 11 लाइन, देन 4 आउटपुट्स D0, D1, D2 और D3। अब अगर इसके एक्सप्रेशंस की हम बात करें तो एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारे देखें आप किस तरीके से बनेंगे। D0 हमारा कब, D0 की अगर हम बात करें यहाँ पर लिख लेते हैं, D0 किस केस में हमारा एक्टिव होगा, जब हमारा I0 और I1 हमारे पास अवेलेबल होगा। देन D1 किस केस में हमारा एक्टिव होगा, जब हमारा I0 और I1, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों हमारे केस में क्या है, ज़ीरो है। तो ज़ीरो है तो इसके लिए क्या होगा, ये दोनों वैल्यू आपकी कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी। सेम एज क्या होगा, जब हमारा D1 एक्टिव होगा तो हमारा I0 जो होगा वह यहाँ पर हमारा एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू हो जाएगा। देन D2 के केस में क्या होगा, आप देखें I0 I1 का कॉम्प्लीमेंट, I0 I1 का कॉम्प्लीमेंट। देन D3 के केस में क्या होगा, I0 I1। अब आइए इसका हम लॉजिक सर्किट ड्रॉ करते हैं इन एक्सप्रेशंस की हेल्प से। ये एक्सप्रेशन हमने इस तरीके से हमें मिल गए हैं, अभी हमने ट्रुथ टेबल के साथ डिस्कस करे थे ये अपने। अब आप देखें यहाँ पर हम क्या करते हैं, I0 I1 यानी कि दोनों के लिए एक नॉर्मल वैल्यू होगी, एक कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होगी। तो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के लिए हमने नॉट गेट का यूज़ किया है। D0 की अगर हम बात करें तो D0 में I0 और I1 का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि I0 का कॉम्प्लीमेंट देन I1 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा D0 हो गया। देन उसके बाद आप देखें I0 का कॉम्प्लीमेंट देन I1, I0 का कॉम्प्लीमेंट देन I1। देन D2 क्या है हमारा, I0 देन I1 का कॉम्प्लीमेंट, I0 देन I1 का कॉम्प्लीमेंट। D3 क्या है हमारा, I0 देन I1, I0 देन I1। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा 2/4 का डिकोडर का लॉजिक सर्किट ड्रॉ हो जाता है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।